मेरठ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आज एक बड़ा जश्न हुआ है और ये जश्न हुआ है उस उपलक्ष्य में जो कल जीत मिली है समाजवादी पार्टी और अरावली गठबंधन को खतौली में और मैनपुरी में। मेरे साथ हैं शाहिद मंजूर साहब और मुजफ्फरनगर के जो जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के त्यागी जी, वो भी मेरे साथ हैं। त्यागी जी, आपसे ही शुरू करना चाहूँगा। आप ये बताइए कि ये जो जीत है तो 6 में से 5 सीटें अब आपने हथिया ली हैं बीजेपी के चंगुल से। हाँ, ये हमने नहीं हथियाई, जनता ने हथियाई है। जनता भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, व्यापारी विरोधी, नौजवान विरोधी नीतियों के खिलाफ थी और जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया है और हम बहुत बहुत आभारी हैं खतौली की जनता के। और ये भारतीय जनता पार्टी की नींव हिलने लगी है, 2024 की ये शुरुआत है। तो अब आप नींव हिला देंगे वहाँ से हम नहीं, जनता हिलाएगी। जहाँ से नींव पड़ी थी। हाँ, जहाँ से नींव पड़ी थी मुजफ्फरनगर से नींव हिलेगी भारतीय जनता पार्टी। मंत्री जी, ये माना जाए कि 2013 मुजफ्फरनगर दंगे जो थे जिसका बहुत दोहन किया, लाभ उठाया बीजेपी ने, वो करंट खत्म हो गया। जनता ने तो यही साबित किया है कि अब उस कबाल के बवाल पे वोट नहीं दी जा सकती और वो सबके सामने भी आ गया। जिस बात को मुद्दा इन लोगों ने बनाया था उसी की माँ ने, शहीद की माँ ने इनके खिलाफ चुनाव लड़ा। सरकार थी, व्यवस्था करी, ज़बरदस्ती उसको बिठाया गया, वरना तो खुद मैदान में थी। तो जहाँ से मुद्दा शुरू हुआ उस घर से ही मुद्दा ख़त्म हो गया। जो शहीद हुए थे उनकी माँ ही मैदान में आ गई, तो ये तो मुद्दा अब कोई रहा नहीं। और जनता ने वहाँ विकास पर, भाईचारे पर, हिंदू मुस्लिम एकता पर संगठित होकर वोट दिया। और मैं इससे भी आगे की बात कहूँ, जिसकी शुरुआत चौधरी अजीत सिंह ने अपने जीवन काल में कर दी थी, उसकी ये परिणति हो रही है। तो ये माना जाए अब की बार जो सभी जातियां हैं, जो कमेरे कहे जाते हैं, वो इकट्ठे आए और जीत जो है सबके सामने। निश्चित रूप से कमाने वाला खाएगा और ये देश को लूटने वाले जाएंगे। जो जनता को सब दिखाई दे रहा है कि सारा देश का खजाना चंद हाथों में देश के नेता लुटा रहे हैं। अच्छा सर, ये भी मानेंगे कि जो विधानसभा का चुनाव था, इससे पहले जो चुनाव हुए, अब की बार जो मेहनत की गई ज़मीन पर उतरकर, जो पार्टी के नेताओं ने, वर्कर्स ने मेहनत की, उसका भी नतीजा इसको कहेंगे? निश्चित रूप से पार्टी के तमाम नेताओं ने, छोटे बड़े नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने और उससे ज़्यादा जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। जो पार्टी के दिग्गज हैं अब की बार, वो भी उतरे हुए मैदान में नजर आए। तो क्या ये माना जाए कि भविष्य के लिए अगर बीजेपी को से मोर्चा लेना है तो यही एक फार्मूला है? इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है। देश की तमाम जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है और उत्तर प्रदेश में जो हमारा गठबंधन है वो निश्चित रूप से इनका जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, बीजेपी में अगर संगठन की दृष्टि से देखा जाए तो प्रदेश अध्यक्ष भी जाट कम्युनिटी से और जाटलैंड से कहे जाते हैं। जो क्षेत्रीय अध्यक्ष हैं वो भी जाटलैंड से और जाट हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का बहुत बड़ा कद है, लेकिन उसी जाटलैंड पे बीजेपी को चारों खाने चित कर दिया। तो क्या कोई तिलिस्म है जो अब टूट गया पूरी तरह? अब आप मुझे ये बताइए कि सारे जाट नेता खतौली में मौजूद थे, लेकिन जो किसानों का नेता है जीता तो वही। जनता ने साबित कर दिया कि उनका नेता है कौन। अब सारे जो जाट नेता, तथाकथित नेता अपने आपे को बनने, अब साबित हुआ कि नहीं हुआ? अब ये तय हो गया कि जो चौधरी साहब की विरासत है, जनता और जाट कम्युनिटी उन्हीं के साथ है। ये सब बात, ये जातियों के, बिरादरियों की बात करनी बंद करो, किसानों की बात करो। टोटल किसान चौधरी अजीत सिंह जी के साथ है, जैन जी के साथ है। तो ये किसान आंदोलन को लेके अभी हाल ही में फिर से वो बात उठ रही है कि 26 जनवरी 2023 से फिर से किसान आंदोलन करने वाले हैं। तो क्या माना जाए कि ये चुनाव से पहले ही वो आंदोलन होगा, 2024 का ये चुनाव? जो किसानों की पार्टी है या किसानों के दल हैं, ख़ास तौर से आपकी ये जो जैन ये हैं, अपने टिकैत जी हैं, राकेश टिकैत जी हैं, ये हमेशा जो है वो संघर्ष की बात करते हैं और किसानों के इशू पे ये संघर्ष करते हैं। बिजली का हो, पानी का हो, खाद का हो, इन सब बातों को लेके वो हमेशा किसानों को संगठित करके आंदोलन की राह पर रहते हैं। तो निश्चित रूप से जो किसानों की समस्या है उनको लेके ये अभी
बात करेंगे और आंदोलन करेंगे। सारी क्या जनता, वही मुद्दे रहेंगे 2024 के लोकसभा में? मुद्दा तो हमेशा वही रहेगा जो जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे महंगाई, जनता का मुद्दा है भ्रष्टाचार, जनता का मुद्दा है आपस में लड़ाई, जनता भाई से भाई को लड़ाना, यही तो मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इसी के खिलाफ देश की जनता है। वो अगर गुजरात में वोटों का बंटवारा ना होता और उत्तर प्रदेश की तरह तमाम वोट एक साथ पड़ गई होती तो गुजरात में भी इनका सफाया हो गया होता, जैसे हिमाचल में हुआ गुजरात में भी हो जाता। अब वोटों का देखिए ना समीकरण के कितनी वोट MIM पर चली गई, कितनी वोट आप ले गया, उसके बावजूद भी वहाँ यहाँ यूपी में भी आप ये मान रहे हैं कि MIM जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है गठबंधन के लिए? चुनौती इसलिए नहीं कि वो बहुत कोशिश करते हैं उत्तर प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी उनको इस्तेमाल भी करती है। मेरे भी खिलाफ 2 बार मीटिंग करके गए, हस्तिनापुर में भी आए, जहाँ जहाँ समाजवादी पार्टी की अच्छी पोजीशन थी वहीं वहीं वो आके मीटिंग कर गए, लेकिन उसके बाद में मिला क्या? मैं तो मेरे यहाँ 2 मीटिंग करके चले, वोट 4000। तो कोशिश उनकी अलग है और जनता का मूड अलग है। वो करते रहे कोशिश, जनता ने तो मूड बना लिया कि उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। वो ना ओवैसी जी की सुने ना वो किसी दूसरे की सुने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार।